ये है 6 भाइयों की इकलौती बहन नरजिस जो कराची से लाहौर आई और जद्दोजहद करके फ्रोजन फूड का कामयाब कारोबार शुरू करके माहाना लाखों कमाने लगी। मेरे पास 2000 के बिस्किट थे जब मैं यहाँ आई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि मैंने अपने बच्चों की शादियाँ भी कर ली। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ातिमा वसीम और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गुलबर्ग में। आज मेरे साथ नरजिस बीबी मौजूद हैं जिन्होंने कराची से लाहौर तक का सफ़र कैसे तय पाया, जो कि 6 भाइयों की इकलौती लाडली बहन थी। ऐसी क्या मुश्किल पेश आई कि वो आज अपना बिजनेस सेटअप करके बैठी हुई हैं। आइए जानते हैं उनसे उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। बचपन में सोने का निवाला लेके पैदा होने वाली बच्ची हूँ, 6 भाइयों की इकलौती बहन। बहुत नाजुक पली, बहुत ज़्यादा नाजुक पली कि मेरा पैर ज़मीन पे कभी नहीं आया। और मुझे मेरे बाप ने कभी ये नहीं बताया कि पैसा क्या चीज़ होती है। इस ज़िंदगी में सरवाइव करने के लिए पैसा चाहिए होता है, नहीं, मुझे ये पता नहीं था। मेरे बाप ने इतना मुझे नाजुक रखा हुआ था, मुझे तो ये पता भी नहीं था कि चीज़ पैसे से आती है। तो आपका पूरा बचपन जब कराची में गुजरा तो आपकी शादी कहाँ पे हुई? मेरी शादी लाहौर में हुई है, आपस में जो है ना कज़न्स में ही हुई। तो ये वट्टे सट्टे की शादी थी। कराची से जो एक इधर से बेटी दी गई और इधर से बेटी ली गई थी। लाहौर कैसे आई कराची से, और लाहौर तक आने का सफ़र कैसा था? लाहौर से कराची से लाहौर आने का सफ़र मैं कहती हूँ कि किसी आसमान से ज़मीन पे गिरने तक का सफ़र है। कि आप कहीं आसमान से जब ज़मीन पे गिरें और आपको एहसास होना, उस सफ़र का नाम कराची से लाहौर का सफ़र है। मतलब कि वहाँ नाजो पली और यहाँ बहुत पे ज़्यादा वहाँ के जो लोग, देखिए मैं एक बेसिकली मेरा बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरे माशाल्लाह 6 भाई हैं, सब पढ़े लिखे हैं, मैं BA पढ़े लिखे लोग हैं हम सब। और दूसरी बात है, मेरे बाप ने मुझे टॉप ऑफ़ द लिस्ट, मैं अपने स्कूल का नाम लेना चाहूँगी, जेनिंग्स प्राइवेट स्कूल, टॉप ऑफ़ द लिस्ट स्कूल में पढ़ाया। मैं को एजुकेशन में पढ़ी हुई हूँ। तो भाई और को एजुकेशंस वगैरह के जो मामलात थे, तो ये था कि बहुत ज़्यादा वहाँ ब्रॉड माइंडेड लोग हैं, वहाँ बहुत एडवांस मामलात थे। बहुत ज़्यादा मुझे इजाज़त, मेरे बाप ने मुझे बहुत नाजुक से रखा हुआ था। फिर भाई कोर्सेज़ बहुत कराए, मेरे बाबा ने हर तरह की मुझे इजाज़त दी हुई थी। उसके ऑपोज़िट लाहौर का माहौल है। ऑपोजिट लाहौर का माहौल है, लेकिन अगर मैं आपसे एक ट्विस्टेड सवाल पूछूं तो वो सवाल ये है, ये अपने आप को जब पता चला कि आप अडॉप्टेड हैं तो आपको कैसा लगा? ज़िंदगी मुश्किल का ही नाम है, बहुत मुश्किल है। मैं अपने बाबा की बहुत ज़्यादा लाडली हूँ। और मैंने एक दिन ना हम मुल्तान में थे, मैं ये स्टोरी आपको सुनाना चाहूँगी। मैंने अपनी हर बात अपने बाप से करती होती हूँ, ज़्यादा करती थी, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो मैंने बाबा को एक दिन मुल्तान गए हुए थे, तो मुझे खाला की बेटी ने बताया कि तुम्हारी सकी माँ तो नहीं है ये। तो मैं एकदम चढ़ी, मैं इतनी इन्जॉय करने वाली लाइफ को लड़की थी कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं तो अपने खाने पीने के इन्जॉयमेंट थी। तो मैंने क्या क्या फजूल बकवास करी है, क्या बातें करी, मुझे नहीं पता, मुझे इस बात का मतलब नहीं समझ आ रही थी। तो बाबा रात हुई, तो बाबा ने मुझसे, मैंने कहा बाबा मुझे आपसे बात करनी। बाबा ने कहा जी बेटा। तो मैंने कहा बाबा मैंने सुना मैं अडॉप्टेड हूँ। तो बस रात वो गुजरी थी, मैंने अपने बाप के आंसू ज़रूर सुने थे, लेकिन उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया इस बारे में, उन्होंने मुझे बिल्कुल क्लियर कभी सफाई नहीं दी। उसके बाद ये मैट्रिक का था। मैट्रिक में तो बच्चे एक शऊर वाले लड़की होती है, उसको पता होता है। मैट्रिक के बाद जब ये मुझे पता लगा, तो मुझे पता लगा 4 भाइयों का और इजाफा हो गया। अब तो मैं 10 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। और उसके बाद मेरी एक बहन है जो हम काउंट ही नहीं करते, वो ऑस्ट्रेलिया में होती है, वो यहाँ होती नहीं है। पता लगा कि 4 और इजाफा कर लिया, 10 भाई हो जाएंगे, 10 भाइयों की इकलौती बहन हो गई। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2, एक बेटा है एक बेटी है। बेटे का नाम हसनैन है, जो मुझे अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है। इकलौता नाजुक पला, मैंने उसको बड़े नाजुक से पाला हुआ। और बेटी शफक फातिमा, जो हमेशा कंप्लेन करती है मामा भैया से ज़्यादा प्यार करती है, मुझसे नहीं करती। आपने बिजनेस स्टार्टअप किया, उसमें आपको सपोर्ट किसने किया? मुझे अल्लाह की ज़ात ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जब मैं आसमान से ज़मीन पे गिरी, फिर बहुत क्राइसिस फेस किए, शादी के बाद के मामला बहुत फेस किए। टू मच डिफ़िकल्ट मुश्किल हो गया कि देखिए आपको आदत नहीं होती, आपके बाप ने सिखाया नहीं किसी से मांगना। तो जब आपके बच्चे किसी चीज़ के लिए कहते हैं ना, तो आप सोच में पड़ जाते हैं, माँ है कि आपको अपने ज़िंदगी की हर चीज़ दी। अगर देखिए मेरी बात सुने, मैं ये कहती होती हूँ कि अगर मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही तो कोई ऐसी क़यामत वाली बात नहीं आ गई। एक बंदा आपके माइंड के ऑपोजिट है, आपसे नहीं मैनेज हो रहा, क्या करें, बच्चे हो गए, क्या करूँ, नहीं हो रहा मामला। तो मैंने अपने बच्चों को अपने बलबूते पे पाला है। और हर तरह की जो चीज़ मेरे बाप ने मुझे दी, मैंने अपने बच्चों को हर फैसिलिटीज़ दी है। मैंने उनको बाप का रोल भी अदा किया और माँ का भी। बाप बन के पालना आसान बात नहीं है। इस धूप में, छाँव में, बारिश में, ना दिन देखा ना रात देखा, इतनी मेहनत की और मैंने उनको बाप की जगह पे हर चीज़ लेके दी अपने बच्चों को।
तो खाना कैसे पकाती हैं? खाना मैं यही बनाती हूँ, मैं खुद बनाती हूँ, मेरे साथ भाई भी हेल्पर होते हैं यहाँ पर, आपके सामने आपने देखा वो भी हैं। सही। मेरे आने से पहले कटिंग भी हुई होती है, मामलात भी होते हैं, और यहाँ प्लाजे में मेरी खुशबुएं बहुत मशहूर हैं। और ज़्यादातर ये होममेड प्रोडक्ट्स हैं आपके? होममेड है। बाकी चीज़ें जो फ्रोज़न है वो घर से बनकर आती हैं। कुकिंग यहाँ लाइव चल रही होती है, कढ़ाई गोश्त हो जाए, जो यहाँ की रिक्वायरमेंट होती है हम यहाँ खुद कुक करते हैं। मैंने फुटपाथ से शुरू किया, स्कूल कॉलेजेस से शुरू किया, और तपती धूप में खड़े होकर शुरू किया। अगर आज मैं एसी की उसमें बैठी हूँ ना, तो ये अल्लाह का एहसान है। धूपें काटी, तकलीफ़ें काटी, भूख काटी, तो मैं यहाँ आके बैठी हूँ। मैंने फुटपाथ से, शादमान से और स्कूल कॉलेजेस से स्टार्ट किया, और इवन कि मैंने FBR के कैफ़े भी चलाया। वाह, FBR का कैफे, वहाँ पे तो लोग आके फिर खाने से वो ऑफिसर्स वगैरह इतने कमाल के थे, इतने थे कि वो भी वहाँ पे भी खाने की धूमें मची हुई हैं FBR में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारे आप होममेड, अब टाइम कैसे निकालती हैं इतने फ्रोजन फूड बनाने में? आपके घर वाले आपके साथ सपोर्टेड हो ना, तो घर वाले हैं मेरी फैमिली है। हमारी फैमिली तो इतनी बड़ी है, रिश्तेदार, घर वाले इतने तो बता रही हूँ आपको, कुछ आधे लाहौर में हैं, कुछ कराची में, तो मिल बांट के घर कर, लेकिन फैमिलीज वाले उनकी सपोर्ट से। तो कितना बजट लगा शॉप खोलने में? मेरे पास 2000 के बिस्किट थे जब मैं यहाँ आई थी। ओके। 2000 के बिस्किट थे जब मेरे पास, जब मैं आई थी। मुझे नहीं उम्मीद थी कि मैं यहाँ काम कर सकूँगी। मैं तो नॉर्मली स्कूल कॉलेजेस से काम करके आती थी, तब दुकान, रेंट, एडवांस चीज़ें वो तो होती हैं, वो तो बंदा का जिस तरह भी किया मैंने किया, लेकिन माल जो मैंने डाला, मैंने 2000 के बिस्किट ही डाले थे यहाँ पर। उसके बाद अल्लाह पाक का एहसान, उसकी रहमत, उसकी बरकत है ये, और जिस नाम के सदक़े में उन्हीं का एहसान है। कितना कमा लेती हैं दिन में? कमाया नहीं का क्या, जितनी मेहनत, जितना आप डालेंगे उतना गुड़ मीठा होता है, ये तो बड़ों की मिसाल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि मैंने अपने बच्चों की शादियां भी कर ली, मामलात भी कि अपने सर पे किया ना, किसी से तो नहीं किया। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अपना घर चला रही हूँ, अपनी ज़ात चला रही हूँ। आप क्या कर रही हो यहाँ पे? अच्छा, खातून काम कर रही है, इस तरह की कोई चीज़ें आपको फेस करनी पड़ी? जो रोड है, फुटपाथ है, वहाँ कभी फूड वाले हैं, कभी कोई तो है, कभी ये जो हमारे आ जाते हैं रेडी उठवाने वाले आ जाते हैं, मामलात आ जाते हैं, वहाँ बहुत फेस किया। जब मैं यहाँ पर आ गई, यहाँ की कम्युनिटी बहुत सपोर्टेड है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे गार्ड हैं, सिक्योरिटी है, सेफनेस है, तो यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने मुझे इतना अप्रिशिएट किया कि वो मैं इस मकाम पे उन्हीं की वजह से बैठी हूँ। अपनी स्ट्रगल तो अपनी जगह, लेकिन ये कम्युनिटी बहुत अच्छी, गुलबर्ग का एरिया बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा, और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा। इसके अलावा कभी कोई और बिटर एक्सपीरियंस आपके लाइफ में आया? आप टूटी कहाँ थी? टूटता तो इंसान रोज़ ही है, मुझे तो ऐसा लगता है कि रोज़ ही परवरदिगार के आगे इंसान टूट जाता है, रोज़ ही जुड़ जाती है, तो इंसान का काम ही यही है, रोज़ ही होता है। लेकिन हम बहुत से मकाम, मैं अपने बच्चों की वजह से बड़ी दफ़ा, जब मेरी शादी हुई और मुझे लगा कि मैं नहीं कर सकती, ये मामलात नहीं हो सकते, तो मैं बहुत टूटी। मैंने अपने बच्चों का हाथ पकड़ा और मैं सेपरेट हो गई। तो बड़ा मुश्किल रहा, बहुत से मकाम पे टूटी, लेकिन जब टूटी, जब मेरे बाप की डेथ हुई, मुझे ऐसा लगा कि बस। और हम जो कराची और लाहौर वाले लोग होते हैं, मैं आपको एक बता दूं, परदेसियों की कोई ज़िंदगी नहीं होती है। उस टाइम पे तो मोबाइल्स भी नहीं होते थे। परदेसियों की ज़िंदगी इसलिए नहीं होती कि जैसे अब आपको बाप की डेथ की इत्तला आ गई है, अब आप मुझे बताएं कि ना ट्रेन की टिकट मिली ना मिली, बाय एयर आप जा नहीं सकते या जा सकते हैं, मुझे बताएं वो सफ़र कैसे करना है आपने, किस कदर तकलीफ दे सफ़र है कि बाप का जनाजा वहाँ आपका मुंतज़िर है, और आपके यहाँ से मुझे नहीं लगता कि आपके आंसू रुक सकते हैं। और जब आप बाप के जनाजे पे पहुँचें और वहाँ पहुँच के बेटियां वैसे ही मर जाती हैं, बाप के मरती बेटियां मर जाती होती हैं। आपकी स्टोरी जानकर इंसान क्या कहे, समटाइम्स हम लोग बिल्कुल ही लाजवाब हो जाते हैं, कुछ चीज़ों को लेकर मुंह हमारे बंद हो जाते हैं, हम कुछ कह ही नहीं पाते। आज हमारे साथ नरजिस मौजूद थी, जिन्होंने रानी से नौकरानी तक का सफ़र कैसे तय किया, उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी हमारे साथ शेयर की है। तो इसी के साथ मुझे अपनी मेज़बान फातिमा वसीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नित नए और मजेदार खानों की बेहतरीन मालूमात के लिए उर्दू पॉइंट फूड चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे वीडियोस बर वक्त देख सकें।